सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान। मनीठी एम्स पर सरकार की तरफ से नहीं है कोई किंतु परंतु। प्रदेश के मुखिया खुद ले रहे हैं एम्स निर्माण में रुचि। जमीन नहीं मिलने के कारण ही पिछड़ गया एम्स का निर्माण। 2-3 एकड़ जमीन नहीं मिलने के कारण अटका हुआ है मामला। 2-3 एकड़ जमीन नहीं मिलती है तो देखा जाएगा दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता। जल्द ही किसानों का मुआवजा देकर कराई जाएगी रजिस्ट्री। किसान आंदोलन पर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर किसानों का भला नहीं कर सकते तो कोई और कर भी नहीं सकता। किसान बताए कृषि कानून बिल में क्या है काला। सरकार किसानों की आय कैसे हो दुगनी, इसके लिए कर रही है प्रयास। बावल विश्राम गृह में कर रहे थे पौधारोपण। कहा हर व्यक्ति अपने जीवन में लगाए एक पौधा, करे देखभाल। आज जिस तरह से आप लोगों को पता है कि पर्यावरण में काफ़ी पॉल्यूशन है और हमारा जो दिन प्रतिदिन वातावरण दूषित होता जा रहा है, उसी के रोकथाम के लिए सरकार ने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारा जो पर्यावरण शुद्ध रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मिल सके। तो इसी संदर्भ में आज बावल रेस्ट हाउस के अंदर पौधारोपण का काम किया और उसके अंदर सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आरएफ वाले लोग भी आए हुए थे, दूसरी और संस्थाएं हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और एक मियावाकी एक टेक्निक है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो वो एक सघन एक डेंस्ड फॉरेस्ट जैसे अर्बन फॉरेस्ट के नाम से एक स्कीम चली है, क्योंकि शहरों के अंदर जगह कम होती है। तो एक डेंस फॉरेस्ट हम लगाते ताकि ज़्यादा हमारे को ऑक्सीजन मिल सके और एक ग्रीनरी का माहौल बने। तो उसी सिलसिले में आज रेस्ट हाउस के अंदर पौधारोपण हुआ और एक दूसरे अपने पुराने रेस्ट हाउस के साथ में भी एक जगह साफ़ की जा रही है, उसमें भी अगली बार पौधारोपण करेंगे ताकि हमारा ये शहर का जो एरिया हरा भरा रहे और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। पर्यावरण के लिए लोग जागरूक करने के लिए क्या कुछ संदेश कर देंगे? देखो, मैं अभी उनसे बात कर रहा था, आरएफ वालों से बात कर रहा था, वो भी अपने जो कैंपस होता है उसमें पौधारोपण करते रहते हैं। और मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग जहाँ भी जाएं लोगों को मोटिवेट करें कि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा हर आदमी लगाए और उस पौधे को लगाने के बाद ये नहीं खाली लगाना ही, लगाने के बाद उसका ध्यान भी रखे वो जीवित भी रहता है नहीं। अगर वो जीवित रहता है तो ही हमारा मकसद हल होता है, अदरवाइज ये नहीं लगा के भूल जाओ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनके संरक्षण भी करनी चाहिए ताकि हमारा ये जो वातावरण है शुद्ध रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। और हमारे को किसान बैठे हैं, लंबे समय से किसान बैठे हैं, लगातार विरोध जारी है, तो कहीं ना कहीं कब इससे बातचीत होगी? यहाँ के लोग अगर बात करें स्थानीय लोगों, वो भी उनकी आजीविका ऊपर भी जो है असर पड़ रहा है। साथ में जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरीके से टूट गई, तो इसका कभी समाधान निकल पाएगा? देखो, केंद्र की सरकार और हमारे कृषि मंत्री और दूसरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री कई बार किसानों के साथ बैठ चुके हैं और सरकार ये चाहती है कि भाई आपस में बैठ करके ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है। और जो लोग कहते हैं कि काले कानून है, भाई उस कानूनों में क्या काला वो बताएं ना, उसको सरकार दूर करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी किसानों का फायदा नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा किसान के हित में फैसले लेते हैं और वो कहते हैं कि किसान की आय कैसे दुगनी हो, उसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और ये कानून भी ये इसीलिए लेके आए किसानों को फ़ायदा हो। तो मैं किसानों से ये अनुरोध करूँगा कि वो सरकार के साथ बैठकर फैसला करें, उससे हम लोग बहस करें कि भाई ये कमी है, इसको ठीक किया जाए, तो उसको सुधार कर। लगभग पूरी हो गई, अब क्या स्थिति है और कब तक ये सब सिरे चढ़ पाएगा? देखो, मेरे ख्याल से 2-3 अभी मैंने कल पता किया था तो 2-4 किले बच रहे हैं, तो उन पर प्रयास चल रहा है कि वो भी दे दें। और नहीं होगा तो उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव करके जल्दी ही, अब तो मेरे ख्याल से जल्दी ही इसकी रजिस्ट्री वगैरह करवा के और किसानों को पेमेंट करके, जो भी लोग हैं जिनकी ज़मीन है उनको पेमेंट करके इसको। अब ये तो आप सब लोगों के सामने है कि सरकार की तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं है, कभी भी नहीं रही और अब भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने इंटरेस्टेड है कि भाई जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़े। और जब भी मैं मिलता हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पूछने से पहले वो खुद ही पूछ लेते हैं कि उसका क्या चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से कभी भी किंतु परंतु नहीं रही और वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारा ही ज़मीन की वजह से हम थोड़ा पीछे रहे। अब किसानों की जो ज़मीन थी जो
ज़मीन धारक है, उन्होंने ज़मीन दी है माजरा गाँव वालों ने, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन दी है और एक इस एरिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट